कल है बीपीएससी एग्ज़ाम और आज जिसके पहले हम लोग कर रहे हैं पूरे दिन इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को आपके साथ शेयर। उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है जो कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से उठाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्रश्न है, हम लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से शुरू करते हैं। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से 1782 तक हुआ और इस युद्ध में 3 संधियाँ हुई थी। पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि। अब इसमें कई बार कालक्रम दे देते हैं कि अब इसमें आप सजाइए कि कौन सा संधि पहले हुआ था, कौन सा संधि बाद में हुआ था। तो ये हम लोग 1776 में पुरंदर, 1779 में बड़गांव और 82 में सालबाई। तो ये याद रखिएगा कि सालबाई की संधि के साथ तो वो युद्ध स्टॉप हो गया, रुक गया। तो सालबाई की संधि सबसे अंत में हुई, ये तो याद ही रहेगा। और पुराना और बड़ा, तो इसमें पुराना हो गया पहले के लिए, पुरंदर की संधि सबसे पहले है और बड़ा ये जो मिडिल में है, मतलब पुराना के लिए पुरंदर, नया के लिए सालबाई। तो आप इस तरह से कालक्रम सजा पाएंगे। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1803 से 5 तक चला, जिसमें देवगांव की संधि हुई, एक ही संधि हुई। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में पेशवा पराजित होते हैं, पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। पूना की संधि होती है और ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में अंग्रेज और दौलतराव सिंधिया के बीच, जबकि होलकर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हम लोग देख लेते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया था? तो अफगानों ने। ये 1761 ईस्वी में हुआ। गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो ये गुरु अंगद थे। गुरुमुखी प्रारंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद द्वारा। पंजाब में अमृतसर नामक नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी गुरु अर्जुन देव ने, इसीलिए गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था जहांगीर ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो ये औरंगजेब ने। याद रखिएगा, औरंगजेब ने तेग बहादुर को, जबकि अर्जुन देव को जहांगीर ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। किसकी समाधि है नांदेड़ में? तो ये गुरु गोविंद सिंह की है। सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन गुरु गोविंद सिंह ने किया। खालसा में रूपांतरण गुरु गोविंद सिंह ने किया। शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा फारूक ने दिया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। बादिक शाह के मुगल शासक मोहम्मद शाह थे। रंगीला के नाम से ही भी मोहम्मद शाह जाना जाता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे और अवध का प्रथम नवाब सआदत खान था। शाह आलम द्वितीय के समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, यानी 1803 में। और इसी के समय 1764 में बक्सर का युद्ध भी हुआ था, याद रखिएगा। 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली अन्वेषक डिगामा कालीकट आते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना था, जिसे इस्तादो दी इंडिया के नाम से जाना जाता है। अल्बुकर्क ने कैसाडोस लोगों की भारत में पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के लिए भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया था। नीला पानी नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लाया था। पुर्तगालियों ने सुरक्षित व्यापार के लिए काफिला प्रणाली की शुरुआत की थी और पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्राल अकबर के समय में भारत आया था। हॉलैंड के डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। 1750 तक भारतीय व्यापार से बेदखल कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्का डालने का अधिकार पहली बार जो मिला था 1613। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा कंपनी के लिए जारी किया गया था सुनहरा फरमान। 1639 में मद्रास में की गई किलाबंदी, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने जो पहली व्यापारिक कोठी खोली वो 1611 में मसूलीपट्टनम में। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय द्वारा 1668 में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दिया गया। 1690 में जॉब चार्नक ने आधुनिक कोलकाता की नींव डाली थी, जबकि 1698 में सुल्तानती कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में प्राप्त कर फोर्ट विलियम की भी स्थापना की थी। सर अय्यर जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1604 में होती है और 1668 में पहली फ्रेंच फैक्ट्री खुलती है। फ्रांसीसियों ने शाइस्ता खां से चंद्रनगर के कारखाने को प्राप्त किया था।
1679 में पांडिचेरी पर पुनः अधिकार किया। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। डेनमार्क की स्थापना, भारत में जो डेनिश कंपनी है इसकी स्थापना 1661 में हुई। 1845 में इसे ब्रिटेन ने डेनिश से खरीद लिया था। मुगल सम्राट फारूक सियर द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में जो फरमान जारी किया गया, इसे कंपनी का मेग्ना कार्टा भी कहते हैं। रेड ड्रैगन भारत में आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत था, याद रखिएगा, रेड ड्रैगन था ये। सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने पर पूर्णिया के शौकतगंज और ढाका के घसीटी बेगम ने इसका विरोध किया था। कंपनी द्वारा व्यापार के क्षेत्र से की जा रही मनमानी से त्रस्त आकर सिराजुद्दौला ने 1756 में कलकत्ता को अंग्रेजों से छीन लिया। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटी। 2 जनवरी 1757 को क्लाइव ने दोबारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के पास पलासी में युद्ध हुआ। 1758 में क्लाइव को बंगाल की गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की। इसके समय में अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते को लेकर विद्रोह किया था, जो श्वेत विद्रोह कहलाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गिदर भी कहा गया है। 22 अक्टूबर 1764 को मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की सम्मिलित सेना का मुकाबला अंग्रेजी सेना से बक्सर में हुआ था, जो प्रसिद्ध बक्सर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी 1765 में 12 अगस्त को। के.एम. पणिक्कर ने बंगाल में क्लाइव के शासनकाल को लुटेरा राज की संज्ञा दी है। पिंडारियों का उन्मूलन हेस्टिंग्स ने किया। भारत में आधुनिक स्वायत्त स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया। कर्जन ने भारत के प्राचीन स्मारकों को पुनरुद्धार और संरक्षण में विशेष रूप से रुचि दिखाई थी। वेलेजली ने सहायक संधि के तहत अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि हैदराबाद के निजाम ने किया। विवादास्पद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। कर्नल श्रीमैन ने विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। ब्रिटिश संसद द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाअभियोग चलाया गया था। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को क्लाइव ने शुरू किया और इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। 1760 के वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों पराजित होकर भारत में फ्रांसीसियों का जो साम्राज्य थे या फ्रांसीसियों का जो आना था, फ्रांसीसियों का कार्यकाल ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। फ्रांसीसी शक्ति का अंत हुआ। विवादास्पद इल्बर्ट विधेयक का संबंध फौजदारी दंड विधान से है। 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारक आर्थिक शोषण था। तत्कालिक कारक चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था। 29 मार्च 1857 को अकेले ही विद्रोह करने वाले मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। 10 मई 1857 का दिन 5 से 6 बजे के बीच मेरठ के 20 NI पैदल सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह की शुरुआत की थी। मेरठ के विद्रोह के प्रमुख केंद्र झांसी, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा और मथुरा था। बिहार में जगदीशपुर, राजस्थान में कोटा और आवा विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। विद्रोह के मुख्य नेता के रूप में उभर करके आए थे यहाँ से, बिहार से अगर बात किया जाए तो जगदीशपुर के आरा से वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम कहा था। लॉरेंस ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था, जबकि TR होम्स ने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। 1857 में कंपनी के शासन का समाप्ति हो जाता है और इलाहाबाद के आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, जिसको कहते हैं, यानी क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़ा था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। त्रावणकोर राज्य के दीवान वेलू थम्पी ने 1805 में विद्रोह किया। सांथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह ने, जबकि खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। असम में 1828 में हुए अहम विद्रोह का नेतृत्व गोमथर कुंवर ने किया। बिहार में 1899 में हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और ये आंध्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले रंपा जाति के लोगों ने 1879 से 80 के बीच में नए जंगल कानून के विरुद्ध विद्रोह किया था। पंजाब में कूका आंदोलन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। इन्हें शैन साहब के नाम से भी जाना जाता था। सैयद अहमद के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न की थी।
तो वहाबी आंदोलन सैयद अहमद खां से जुड़ा हुआ। किसान आंदोलन में 1859-60 का नील आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था। नीलहों के शोषण की जानकारी दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में मिलती है। 1875 में कुंभी किसानों का विद्रोह हुआ। मालाबार के मोपला किसानों ने 1836 से 54 के बीच 22 बार विद्रोह किया था। 1776-77 में फकीर विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व मजनू शाह ने किया था। महाराष्ट्र, बिहार एवं मध्य प्रांत के आदिवासी किसानों द्वारा जंगल कानून के विरुद्ध चलाए गए सत्याग्रह को जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी इनके प्रयासों से। अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई, बहराइच और सीतापुर में एक आंदोलन चलाया गया। पहली बार किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू 1921 में जेल गए थे। आराम शाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल में पागलपंथी विद्रोह चलाया गया। दादू मियाँ के नेतृत्व में फरीदपुर में अंग्रेजों के खिलाफ फरियाजी विद्रोह चलाया गया। 1793 में कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त रखा। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर द्वारा बनाई गई थी। 1792 में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड के प्रयत्न से 12 महल जिले में लागू किया गया था। 1822 में अंग्रेजों ने गंगा के मैदान, उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत के कुछ भाग और पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत की भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। कृषि का व्यवसायीकरण और सबसे ज्यादा वाणिज्यीकरण चाय और कॉफी का हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुख्य 3 भाग, व्यापारिक पूंजी का साम्राज्यवाद, मुक्त व्यापार पूंजी के साम्राज्यवाद और वित्त पूंजी के साम्राज्यवाद के रूप में विभाजित था। 1756 से 1812 के काल को भारत के धन के निष्कासन का काल माना जाता है। ददनी प्रथा के अंतर्गत रुपया पेशगी के रूप में पहले ही किसानों को दे दिया जाता था, जिससे किसान बंध जाते थे और फिर अंग्रेज अपने हिसाब से उनसे काम कराते थे। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ा हुआ फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, इतने कम समय में इतनी स्पीड में जो फैक्ट्स अवेलेबल करा रहा हूँ, उद्देश्य ये है कि इसमें से ज़्यादातर आप जानते होंगे और बस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो वारेन हेस्टिंग्स ने दस्तक प्रणाली को समाप्त किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत नेहरू ने दिया था। भारतीय दस्तकारी के पतन के मुख्य कारण मशीनी उत्पादों से भयंकर प्रतिद्वंदिता थी। भारत में प्रथम विद्युत टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच, जबकि प्रथम एयर मिल सेवा इलाहाबाद से नैनी तक तथा प्रथम डाक सेवा कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच शुरू हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे में सबसे अधिक पूंजी निवेश किया था। विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप देशी उद्योगों को लाभ हुआ। मदन मोहन मालवीय को 1916 में स्थापित भारतीय औद्योगिक आयोग का सदस्य चुना गया था। इसका अध्यक्ष टॉमस हॉलैंड था। कारखाना अधिनियम 1891 में एक दिन के साप्ताहिक अवकाश और 1881 में बाल श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति के लक्षण दिखे थे। 1929 से 33 के बीच महान मंदी का सर्वाधिक बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। वायसराय कर्जन के समय में भारत ने गोल्डन स्टैंडर्ड को अपनाया था। भारत में विल्सन के सहयोग से 1859 में सबसे पहले कागजी मुद्रा शुरू हुई। प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में 1908 में मुंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई थी, जिसकी प्रशंसा लेनिन ने भी की थी। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में आया। 1920 में एटक के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। MN जोशी ने 1929 में इंडिका ट्रेड यूनियन की स्थापना की। 1921 में MN राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1929 में श्रीपद अमृत डांगे एवं बेन ब्रेडले के सहयोग से लाला बावटा गिरनी कामगार यूनियन पहला क्रांतिकारी व्यापारिक मंच बना। इंडियन लेबर फेडरेशन की स्थापना 1941 में हुई। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो अभी हम लोगों ने कवर किए और मॉडर्न हिस्ट्री से मिलते जुलते फैक्ट्स थे। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स वो भी हैं जो संवैधानिक विकास में भी अपना योगदान देते हैं, जैसे 1813 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट, एकाधिकार वगैरह समाप्त होता है और किस तरह से यहाँ से वो लोग शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। सो ये हम लोगों ने इतने कम समय में एक प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स को देख लिया जाए। अगर यहाँ जितने फैक्ट्स बोले गए हैं इसमें अगर आप 90% से ज़्यादा फैक्ट्स को जानते हैं तो मान लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत अच्छी है। आज पूरे दिन हम लोग यहाँ इस चैनल पे करते रहेंगे BPSC प्रीलिम्स के ठीक पहले जितना रिवीजन कर सकते हैं उसको। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट PCS UPSC की तैयारी तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।